हेलो दोस्तों, फिर से एक बार हाइब्रिड करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 23 मार्च। प्रतिदिन की तरह आज ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, या जो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया वो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ताकि उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम आप लोगों के लिए और ही अच्छा करने का प्रयास करें। क्योंकि हमें पता चलेगा हमारे स्टूडेंट जो है वो हमें सपोर्ट करते हैं, हमें प्यार करते हैं, तो हमें भी उनके लिए और बेहतरीन कुछ करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और हाँ, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आप लोगों के लिए एक अभ्यास प्रश्न लाया जाता है, जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, क्योंकि हम देखते रहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर नहीं देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हैती से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑप्शन है ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन विजय। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑपरेशन इंद्रावती। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑपरेशन इंद्रावती। एक्चुअली क्या है ना, हैती एक देश है। देखिए, हैती एक देश है, उसमें हिंसक मामले बहुत ही ज़्यादा हो गया है। वो इसके कारण वहाँ के राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हिंसक मामले, क्रिमिनल जो हैं वो दंगे फसाद वहाँ पे कर रहे हैं, आंतरिक मतलब मामले बहुत ऐसी हैं। तो इसीलिए भारत वहाँ के भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया है। देखिए, हैती कैरिबियन सागर के हिस्पानियोला द्वीप पर है। हिस्पानियोला एक द्वीप है, उस पे है। इसकी राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस है। इसकी राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस है। मुद्रा गोल्ड है। मुद्रा गोल्ड है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के 2 दिन की यात्रा पर गए हैं? तो ऑप्शन होगा भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भूटान। इसका सही आंसर क्या होगा? भूटान। देखिए, पीएम मोदी आम चुनाव के ऐलान होने के बाद, देखिए ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार हैं जो आम चुनाव के ऐलान होने के बाद विदेशी दौरे पर गए हैं। वो प्रथम ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक का लैंडिंग एक एक्सपेरिमेंट किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन है इसरो, नासा, कांसा, जाक्सा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसरो। इसका सही आंसर क्या होगा? इसरो। रीयूजेबल, देखिए जो मतलब वैसा रॉकेट जो मतलब एक बार लॉन्च होने के बाद फिर दोबारा उसका उपयोग कर सकते हैं, दोबारा उसका उपयोग कर सकते हैं। याद रखिए, स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में क्या करेगा? भेज कर फिर वापस लैंडिंग कर जाएगा, जो एरोप्लेन की तरह यह लैंडिंग करेगा। इसी को रीयूजेबल, इसका नाम क्या दिया गया है? पुष्पक। पुष्पक, क्या नाम दिया गया है? पुष्पक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन है रतन टाटा, एन श्रीनिवास, मुकेश अंबानी, नवीन जिंदल। इसका सही आंसर क्या होगा? नवीन जिंदल। नवीन जिंदल बने। यह इंडियन स्टील एसोसिएशन भारत के हित में काम करता है। भारत के हित में काम करता है। तो देखिए, नवीन जिंदल वो अब नीतियाँ होती है लागू कर सकते हैं। नवीन जिंदल इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बन चुके हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चौथे संघाई सहयोग संगठन एससीओ का स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? एससीओ का स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नई दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, मेघालय। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दिल्ली, नई दिल्ली। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली, याद रखिएगा। नई दिल्ली इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। इसका फैक्ट देखिए, इसका चौथा संस्करण 19 मार्च 2024 को किया गया। इसका स्थापना देखिए, इसका स्थापना 2001 15 जून 2001 को किया गया है, जिसका इसका चौथा हाल ही में जो हुआ है वो चौथा संस्करण है, याद रखिएगा। मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग, चीन में मुख्यालय। सदस्य देश जान लेते हैं इसमें कितने सदस्य देश से, याद रखिएगा। रूस, चीन, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान, याद रखिएगा। इतने सदस्य हैं इसके एससीओ के, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, IMT ट्रिलेट 2024 अभ्यास किन देशों के में हिस्सा लिया है? IMT ट्रिलेट 2024 अभ्यास में किन देशों ने हिस्सा लिया है? तो ऑप्शन होगा भारत,
मोजाम्बिक, तंजानिया, उपयुक्त सभी। तो वो क्या इसका सही आंसर होगा? इनमें से सभी। भारत भी होगा, मोजाम्बिक भी होगा, तंजानिया भी होगा, तीनों हिस्सा लिया, याद रखिएगा। यह देखिए समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अभ्यास किया गया है। क्या? समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यह अभ्यास किया गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ऑप्शन होगा दिनेश खारा, एम.वी. राव, शांतिलाल जैन, डॉक्टर एन कामाकोडी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एम.वी. राव, एम.वी. राव, याद रखिएगा, एम.वी. राव इसका अध्यक्ष। अच्छा, उपाध्यक्ष देखिए, उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए, उपाध्यक्ष 3 निर्वाचित किए गए, जिसका नाम ये दिनेश खर्रा, शांतिलाल जैन, डॉक्टर एन कामाकोडी, ये तीनों उपाध्यक्ष हैं। ए, सी या डी तीनों उपाध्यक्ष हैं और एम.वी. राव अध्यक्ष बने, याद रखिएगा। एम.वी. राव अध्यक्ष बने। इससे पहले अध्यक्ष कौन थे? अतुल कुमार गोयल। इनके स्थान एम.वी. राव लेंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, केरल राज्य के कोल्लम में खोजी गई आइसोपॉड की नई प्रजाति का नामकरण और किसके नाम पर किया गया है? ऑप्शन एपीजे अब्दुल कलाम, इसरो, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी। तो देखिए, केरल में खोजी गई एक आइसोपॉड की नई प्रजाति मिली है, उसका नामकरण हाल ही में एक करेंट अफेयर्स आप लोगों को पढ़ाए थे कि स्लग पाया गया था, जिसका नामकरण द्रौपदी मुर्मू के नाम पे किया गया था। तो यहीं एक और कोलम में खोजी गई आइसोपॉड खोजी गई कि नई प्रजाति खोजी गई है, उसका नाम इसरो के नाम पर रखा गया है। इसरो का नाम क्या? उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या रखा गया है? ब्रूस थोआ इसरो। क्या नाम रखा गया है? ब्रूस थोआ इसरो, याद रखिएगा। उसका नाम क्या रखा गया है? ब्रूस थोआ इसरो। यह देखिए, यह समुद्र के अधिक गहराई में पाया जाता है, यह समुद्र के अधिक गहराई में। इसमें 8-10 पैर होते हैं, इसके 8-10 पैर होते हैं, याद रखिएगा, इसके 8-10 पैर होते हैं। और ये झींगा मछली जानते हैं आप लोग? झींगा मछली की तरह संरचना है, झींगा मछली की तरह दिखती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिहार राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 22 मार्च, 21 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च। इसका सही आंसर क्या होगा? 22 मार्च। इसका सही आंसर क्या होगा? 22 मार्च, याद रखिएगा। 22 मार्च को बिहार राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है। देखिए, 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रांत से बिहार और उड़ीसा प्रांत अलग हो गया था, इसीलिए बिहार प्रांत जब अलग हुआ तो उसके इसीलिए मनाया जाता है 22 मार्च को। कौन सा दिवस? बिहार दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। परंतु 26 जनवरी 1950 को बिहार को राज्य की दर्जा प्राप्त हुआ। 26 जनवरी 1950 को बिहार राज्य की दर्जा प्राप्त हुआ, याद रखिएगा। अच्छा, फिर बिहार से झारखंड प्रांत अलग हुआ, कब हुआ? 15 नवंबर 2000, याद रखिएगा। जब बिहार प्रांत से झारखंड प्रांत, तो झारखंड का स्थापना दिवस कब? 15 नवंबर को, याद रखिएगा ये भी। अगला प्रश्न आप लोगों के लास्ट प्रश्न, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट होंगे वो प्रतिदिन जानते होंगे, हम प्रतिदिन 10 प्रश्न लाते हैं। 10 प्रश्न से कई करंट अफेयर्स को जोड़ते रहते हैं, कई करंट अफेयर्स को जोड़कर लमसम में हम 40-50 करंट अफेयर्स बना देते हैं। तो अगर आप लोग अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमें भी इससे मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों का प्यार सपोर्ट हमें दिखेगा, तो हमें भी कुछ जिज्ञासा होगा कि जब हमारे स्टूडेंट हमें प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो हमें भी उनके साथ अच्छा और बेहतरीन करना चाहिए ताकि उनको भी खुशी मिले। तो कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला आज का लास्ट प्रश्न, WTT वर्ल्ड टेबल टेनिस, WTT का फुल फॉर्म वर्ल्ड टेबल टेनिस, WTT फीडर बेरूत स्पर्धा में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन होगा साथियान ज्ञानशेखरन, शरद कमल, एंथोनी अमलराज, हरमीत देसाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? साथियान ज्ञानशेखरन, याद रखिएगा। यह एक टेबल टेनिस प्लेयर है, टेबल टेनिस प्लेयर है, याद रखिएगा, यह एक टेबल टेनिस प्लेयर है। अच्छा, ये टेबल टेनिस जो WTT का आयोजन हुआ था, इसका आयोजन लेबनान में हुआ था। कहाँ हुआ था? लेबनान में हुआ था। जो फाइनल में कौन
मानव ठक्कर और साथियान ज्ञानशेखरन गए थे। तो मानव ठक्कर को हराकर यह पुरस्कार जीते साथियान ज्ञानशेखरन, याद रखिएगा। ये पुरस्कार साथियान ज्ञानशेखरन को प्राप्त हुआ, याद रखिएगा। आज का चलिए रिवीजन प्रश्न, आप लोगों के लिए रिवीजन प्रश्न जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए आज का रिवीजन प्रश्न, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इस विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, इसका थीम क्या था? इसका थीम क्या था? तो याद रखिएगा जी, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा, इसका सबसे पहले कब मनाया गया था विश्व जल दिवस, थीम क्या है इसका, कमेंट बॉक्स में जरूर खोज कर दीजिए। देखिए खोजते हैं ना तो आप लोग इससे यह अभ्यास होता है ना कि खोजा हुआ चीज कभी आपसे भूलेंगे नहीं, उसे कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपने खोजा है, स्वयं वो माइंड में मतलब रिकॉल होते रहता है, घूमते रहता है वो, तो कभी उसे भूलेंगे नहीं। इसीलिए हम आप लोग को रिवीजन प्रश्न देते हैं। चलिए आज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले धन्यवाद। जय हिंद दोस्त।